सहारनपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि राष्ट्र की आज़ादी में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन देश और प्रदेश की सरकार लगातार कलाकारों की कला को धरती में गाड़कर उनका अपमान करने पर तुली है, जिसे समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान बैठक में अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिस तरीके से इस सरकार में जो कलाकारों का अपमान हो रहा है, कलाकारों पर अत्याचार हो रहे, कलाकारों की हत्याएं हो रही, कलाकारों को सम्मान देने की बजाय उनका अपमान किया जा रहा, और जो पूर्व की हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है यश भारती पुरस्कार जो है की घोषणा करी थी, कलाकारों को जो है उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उन सब योजनाओं को जो है आज सरकार ने बंद कर दिया और कलाकारों का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही, बजाय उनकी जान मान की रक्षा करने के उनको अपमानित करने का और उनको प्रताड़ित करने का काम ये कर रही। इस सरकार को जगाने के लिए ये घेरा कार्यक्रम था। विश्व रंगमंच दिवस पर अभिनय मित्र सहारनपुर द्वारा एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एवं किरदार ग्रुप के सहयोग से देहरादून के एकलव्य ग्रुप की अखिलेश नारायण निर्देशित प्रस्तुति एक रुका हुआ फैसला का सफल मंचन आशा मॉडर्न स्कूल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर संजीव वालिया, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश दहिया, परिवहन अधिकारी कपिल देव सिंह, नीलंजरा किशोर, रश्मि टेरेंस द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मिलकर के आज एक नाटक का मंचन यहाँ पर करवाया है। देहरादून से एकलव्य ग्रुप ने यहाँ पर आकर नाटक एक रुका हुआ फैसला का मंचन किया है और हम तीनों ने मिलकर के, क्योंकि रंगमंच जो है वो जोड़ना सिखाता है और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर के इस नाटक का यहाँ पर मंचन किया, जिसमें सहारनपुर के सुधीजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, दर्शकों का बहुत प्यार मिला और साथ ही अभिनय मित्र की एक परंपरा है जो नाट्य गौरव सम्मान की, सत्य शरण नाट्य गौरव सम्मान, वो डॉक्टर नीलांजना किशोर को प्रदान किया और प्रथम बार हम लोगों ने एक युवा सम्मान को प्रारंभ किया है, सरदार अनवर युवा रंगकर्मी सम्मान, जिसे हमने सहारनपुर के युवा रंगकर्मी धीरज बत्रा को प्रदान किया है। सहारनपुर में शनिवार को पंजाबी महासंगठन के पदाधिकारियों ने होली का पर्व मानव मंदिर में रह रहे वृद्धों तथा पुल दाल मंडी पर अति निर्धन लोगों पर पुष्प वर्षा व मिष्ठान और अन्य उपहार भेंट कर सभी को होली की शुभकामनाएं देकर मनाया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष योगेश दुआ ने कहा कि त्योहारों का असली आनंद ही खुशियां बांटने में है। इस दौरान कार्यक्रम में संगठन के मीडिया प्रभारी नीरज कामरा सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। संगठन इस होली के पावन पर्व पर वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्धों के साथ होली मनाने आया है। ये विचार हमारे संगठन के सभी साथियों ने बनाया। मैं इसके लिए संगठन के सभी साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस होली के पावन पर्व को यहाँ मनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए सभी संगठन के साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार और वंदन। साथियों, पंजाबी समाज और पंजाबी संगठनों का ये मानना है कि जो हमारे त्यौहार है ये खुशियाँ मनाने के साथ साथ खुशियाँ बांटने का भी एक अवसर होते हैं और इसी परंपरा को निभाते हुए आज हमारे सभी साथी और साथियों के बच्चे भी इस अवसर पर आए हैं। मैं इसके लिए पुनः सभी को धन्यवाद और इस पावन पर्व पर सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शनिवार को सहारनपुर के कोट रोड स्थित एक सभागार में प्राइवेट ITI मैनेजमेंट एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विगत 2 वर्ष की फीस प्रतिपूर्ति का समाधान कराए जाने को लेकर लखनऊ से लौटे एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक का कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि जनपद में वर्तमान कल्याण अधिकारी की लापरवाही से गत वर्ष 4000 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति व इस वर्ष भी 3000 बच्चों की भविष्य अंधकार हो गया है। और आज यहाँ हमारी बैठक चल रही है जो
यहाँ के समाज कल्याण अधिकारी की निष्क्रियता से इस बार सस्पेक्ट डाटा को रोका गया। उत्तर प्रदेश में जनपद सहारनपुर इसी की लापरवाही से पिछले साल 4,000 बच्चे रह गए थे। इस अधिकारी निकम्मे अधिकारी को हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब निकम्मे अधिकारी को सुधारने का काम ITI नहीं करेगी। मेरे डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, लेकिन वो कहा कि मलिक जी जिसको आप नहीं ठीक कर पाओगे उसको प्रदेश में दूसरा जनपद का कोई लोग ठीक करेगा। अब हम लोग उसे ठीक करने का है। करीब 7 करोड़ का पिछले साल का रुका पड़ा है उनकी लापरवाही से, और इस बार सस्पेक्ट डाटा भी जो है वो नहीं कर पाया। तो लोग ऐसे चक्कर में आपने जो तानाशाही और आपस का जो लेन देन के मामले में था, बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं। उस भ्रष्ट अधिकारी को हम बिल्कुल रोकने नहीं देंगे। और ये रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक एवं इबादत वाला पर्व शब बारात मनाएंगे। पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। वहीं शहर के सभी कब्रिस्तानों में साफ सफाई का काम भी पूरा हो गया है। जमा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद मज़ाहिरी ने बताया कि शब बारात की रात अल्लाह के बंदे कुरान पाक की तिलावत व पूरी रात नमाज पढ़कर इबादत करते हैं। कोई बख्शीश मांगने वाला, मगफिरत मांगने वाला, उसके हर नेक ख्वाहिश पूरी होंगी। शब बारात की रात लोगों को रोजी रोटी व तकदीर लिखी जाती है। शब बारात इबादत की रात है। शब बारात गुनाहों से तौबा, इस्तिग़फ़ार और नदामत की रात है। ज़िक्र व अज़कार, तिलावत की रात है। बहुत ही खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें शब बारात उनकी ज़िंदगी में मिल रही है, और वो अपनी ज़िंदगी में उस रात में अगर इबादत से महरूम रहते हैं तो उससे बड़ी बदनसीबी उनके लिए कुछ नहीं। हमें गैर शरई चीज़ों से इस रात में बचना चाहिए। हम लोग टोलियाँ बनाकर सड़कों पर घूमना, बाइकों से रेस वगैरह लगाना और अपना वक्त ज़ाय करना, ये सब गैर शरई चीज़ें हैं। हमें इनसे बचना चाहिए और इस रात को बेकार करने के बजाय इबादत में, नवाफिल अज़कार में, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार में लगाना चाहिए। चूँकि इस रात में ख़ास तौर से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला पूरे साल का इसमें हिसाब फरमाते हैं। पूरे साल के लिए इसमें एक चिट्ठा लिख दिया जाता है कि इस साल किस किस को मौत आएगी, किस किस की कितनी रोज़ी मिलेगी। तो अल्लाह ताला के यहाँ से ऐलान होता है कोई जो हमसे मांगे, हमसे तलब करे, और हम वाहियात में अपना वक्त गुजारें, सड़कों पर गुजारें, और अल्लाह के यहाँ से ऐलान हो रहा है कि हमसे मांगो, हमसे इस्तिग़फ़ार करो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। हमसे